पक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इस अवधि को पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा को तृप्त करने का समय माना जाता है। पितृ पक्ष में पितरों के साथ साथ गाय, स्वान, कौए और अन्य जीवों को भोजन कराना परंपरा में शामिल है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसका भोजन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। वहीं स्वान और कौए पितरों के प्रतीक है। विशेषकर कौए को पितृ पक्ष में भोजन देने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा यमराज का दूत और पितरों का प्रतीक है। यदि पितृ पक्ष में श्राद्ध का भोजन कौए ग्रहण कर लेते हैं तो इसे पितरों की तृप्ति का संकेत माना जाता है। वैदिक ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में कौओं का महत्व विस्तार से वर्णित है। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में इंद्रपुत्र जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर पर चोंच मारी थी। श्री राम ने उसे दंड दिया, लेकिन बाद में वरदान दिया कि श्राद्ध के दौरान कौए को अर्पित भोजन पितरों तक पहुंचेगा। तभी से परंपरा चली आ रही है। और अब तो ऐसा होता है कि इस श्राद्ध के समय कौए नजर ही नहीं आते। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये सवाल हर किसी के मन में है। आइए जानते हैं इस बारे में धर्म गुरु चक्रपाणी क्या कहते हैं। यह श्राद्ध का समय चल रहा है और अनेक लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध जो है, श्राद्ध का जो आयोजन करते हैं। और उसमें कई बार ऐसे आते हैं कि पितरों के लिए जो भोजन परोसे जाते हैं, पहले कौआ को खिलाया जाता है, क्योंकि कौआ को गरुड़ पुराण में, महाभारत में, मनुस्मृति में पितरों का प्रतिनिधित्व माना गया है, पितरों का दूत माना गया है। कई जगह ये वर्णन है कि वो पितर ही कौए के रूप में आकर के ग्रहण करते हैं। कई जगह दूत की संज्ञा दी गई कि वो पितरों और जो श्रद्धा से श्राद्ध देता है वो उसके बीच का कड़ी होता है, दूत होता है, हो जाके पितरों को संदेश देता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ठीक हैं, खुशहाल हैं। तो ये मूल विषय श्रद्धा का है। कई बार कौओं के अभाव हो जाते हैं, कौए नहीं मिलते हैं, तो इन परिस्थितियों में शास्त्र कहता है कि ज़रूरतमंद को भोजन करा दीजिए, गाय को भोजन कराइए, कुत्ते को भोजन कराइए, किसी बालक को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, तो उससे भी उसको आपको लाभ मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी कौआ को इसलिए प्रतीक माना गया है क्योंकि कौआ एक उसकी जो संगठनात्मक जो उनकी संरचनाएँ होती है, और उसके साथ कौआ बहुत बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान के साथ कौआ सबसे पहले भोजन करने वाला दिन का और सबसे अंतिम में भोजन करने का वो पक्षी है। तो इसलिए कौआ चूँकि बुद्धिमत्ता में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, तो कौआ को विशेष महत्व दिया गया है श्राद्ध में। मूल विषय ये अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, वही श्राद्ध है। तो मेरा और कौआ को जो कराते हैं तो प्रकृति से भी जोड़ने का एक संदेश देता है। हमारा सनातन धर्म पूरी वैज्ञानिक है, यानी प्रकृति, पेड़ कट रहे हैं और अनेक प्रकार की जो ये मोबाइल टावर और अनेक चीज़ें लग रही, जिसकी वजह से पक्षियों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से अपनी श्रद्धा पूर्वजों के प्रति व्यक्त करने के अनेक तरीके हैं और इसको करने चाहिए इस पवित्र श्राद्ध में। धर्मगुरु चक्रपाणी जी ने कहा कि पितृ पक्ष में कौए को भोजन कराना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये पितरों के जुड़ाव का माध्यम है। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। अगर वो भोजन ग्रहण कर ली तो ये संकेत है कि हमारे पूर्वज तृप्त और प्रसन्न हुए। इसलिए श्राद्ध का भोजन पहले कौवे को समर्पित करना आवश्यक बताया गया है। एक और रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि ऋषि ने कौए को अमृत खोजने भेजा था। कौवे ने अमृत का ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उसे चखने की लालसा पर काबू नहीं रख पाया। ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन पितृ पक्ष में उसे विशेष सम्मान मिलेगा।
इसी से ये परंपरा और भी मजबूत हुई। महिलाएं भी मानती हैं कि पितृपक्ष का असली सुख तभी है जब कौवे को भोजन ग्रहण करते देखा जाए। सुबह सुबह मुंडेर पर बैठा कौवा अगर कांव कांव करे तो घर के लिए इसे शुभ भी माना जाता है। पूरी तरह से अगर बात करें तो पितृपक्ष केवल पितरों को याद करने का पर्व नहीं बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कौवे को भोजन देने की परंपरा इंसान और प्रकृति के संवेदनशील रिश्ते को भी दर्शाती है। इस पवित्र अवधि में श्रद्धालु जब इस परंपरा का पालन करते हैं तो ये न सिर्फ पितरों की तृप्ति का प्रतीक होता है बल्कि परिवार के लिए आत्मिक शांति और आशीर्वाद का मार्ग भी खोलता है।